उन्हें लगा कि हम और नहीं हो सकते बदनाम, कत्ल पे कत्ल किया तब तक लेकर हमारा नाम। दोस्तों आदाब, मैं तारिक आजमी। हम खड़े हैं मस्जिद गंज शहीदा में। गंज शहीदा एक तवारीखी मस्जिद है। वाराणसी के काशी स्टेशन के सामने ये स्थित है। इस मस्जिद में आज अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के लोगों ने आकर के नमाज पढ़ा और नमाज मगरिब की जो इमामत किया शहर मुफ्ती मौलाना बातिन नोमानी ने किया। आवाम को तसल्ली देने के लिए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और मौलाना बातिन नोमानी दोनों से बात किया। आइए उनकी बातचीत सुनते हैं। हाजी साहब, मस्जिद गंज शहीदा में आज पूरी अंजुमन ने एक साथ नमाज पढ़ा मगरिब की। नहीं, नमाज पढ़ते रहे हैं, इसी बात रही है। बस इधर काफी दिनों के बाद आए हैं क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, उसको हम लोग देख रहे थे। यहाँ जो लोग मौजूद है वो जिम्मेदारी अपनी भरपूर निभा रहे हैं क्योंकि हमने जो देखा मस्जिद की साफ सफाई, इसके लिए ये लोग बहुत शुक्रगुजार है कि ये लोग साफ सफाई बहुत अच्छी रखते हैं, बहुत अच्छे ढंग से देखभाल कर रहे हैं। और यहाँ बहुत से लोग नमाज पढ़ने आते हैं, वो लोग भी इसका खास ख्याल रख रहे हैं। इस मस्जिद गंज शहीदा की तवारीख क्या है? नहीं, तकरीबन 1034 में इसकी तामीर हुई थी और आज 1000 साल हो गया करीब करीब इस मस्जिद को बने हुए, और आगे भी इंशाल्लाह रहेगी। जो रेलवे ने नोटिस चिपकाई थी उसके खिलाफ क्या आप? नहीं, उसके खिलाफ हम अदालत गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा सूट फाइल हो गया है और अभी डेट नहीं पड़ी है। जब भी डेट होगी तब सुनाई होगी। अच्छा, यहाँ पे जो नोटिस चिपकी, इसके नोटिस के चिपकने के बाद आसपास के जो क्या मतलब पूरे शहर बनारस के आसपास के मुस्लिम इलाकों में एक अजीब जो है उहापोह की स्थिति हो गई है। देखिए, जब यहाँ नोटिस लगी है उसके बाद हमने उसका जवाब में हमने अपना वो दिया, वो भी चिपका दिया था ताकि जो बेचैनी लोगों में है वो दूर हो जाए। ठीक, लोग 2024 का मुकदमे की बात कर रहे हैं, लगातार इस चीज की बात आ रही है। रेलवे ने अपने नोटिस में 2024 के मुकदमे का जिक्र किया। नहीं, 2024 का मुकदमा जो है इस मस्जिद के लिए नहीं था, मस्जिद के बाहर जो जमीन है उसके लिए था। इस मस्जिद के लिए कतई नहीं थी। किसी एफिडेविट का रेलवे? हाँ, रेलवे ने एफिडेविट दिया है, उसमें वो हमारे पास भी मौजूद है। कभी अगर उधर से गुजर होगा तो देख लीजिएगा। उसमें साफ लिखा है कि ये इस मस्जिद के सिलसिले में मुकदमा नहीं, ये मुकदमा बाहर की जमीन के सिलसिले में है। और मस्जिद बहुत पुरानी है, मुसलमानों की मिल्कियत है, मुसलमानों का इस पे हक है। बनारस और देश के मुल्क के मुसलमानों को क्या कहना चाहेंगे जिस वक्त जरदारी, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी जैसे लोग जो है यहाँ की मस्जिदों के ऊपर सवाल पैदा कर रहे हैं? देखिए, यहाँ के पूरे भारत के मुसलमान जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरह मस्जिदें वाकई तोड़ी जा रही, जिस तरह मज़ारात तोड़े जा रहे हैं, दरगाहें तोड़ी जा रही, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत ही तशवीशनाक बात है। लेकिन पाकिस्तान जैसे लोगों को उनके सदर को नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो पहले अपने वहाँ देखें जहाँ आए दिन बम फटता है, बेगुनाह मारे जाते हैं। पहले वो अपने वहाँ देखें। हम अपने वहाँ देखने में सक्षम हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई हर हाल में लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे और इंशाल्लाह बचाएंगे भी। एक सवाल था थोड़ा सा विवादित। कुछ लोग, होता क्या है कि आप 100% लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग अंजुमन के मुखालिफ जो है अचानक अंजुमन की नीयत के ऊपर सवाल पैदा करने लग गए हैं। अब देखिए, ये तो हमारी 1400 साल पुरानी तारीख है, पहले भी ऐसा होता रहा है। ऐसा नहीं है कि आज हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। और इन्हीं शक व शुबहात से नुकसानात भी होते हैं। जिस तरह के लोग सवाल उठाते हैं, आज नमाज में जिस तरह हम लोग अंजुमन के लोग आए, क्या उसके बावजूद लोग शुबहा करने की हैसियत में है? आप बताइए, हम लोग किस लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं? हाई कोर्ट में कोई डेट वगैरह मिली इसमें? अभी डेट नहीं आई है। अभी मुकदमा सूट फाइल हो गया। आज भी हमारे वकील साहब से बात हुई, सूट फाइल हो गया है और डेट एक आध दो रोज में आ जाएगी। क्या कहना चाहेंगे बनारस और आसपास के मुसलमानों से? यही कि ये लोग थोड़ा सब्र से काम लें, धैर्य से काम लें, बहुत ज़्यादा जोश में ना आए, वरना जोश में जो है नुकसान होता है। होश में रहें। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद पूरी तरह जिम्मेदारी निभा रही है और पूरी तरह काम कर रही है और बड़ी दिलजोई से काम कर रही है, उसमें कोई शुबहा ना करे कोई। और जिस दिन यहाँ नोटिस लगी
यहाँ के लोग जानते होंगे कि उसी दिन, उसके अगले दिन, तो शाम को नोटिस लगे, अगले दिन ही हमने अपना जवाब यहाँ दाखिल कर दिया कि भाई जवाब वहाँ लगा दो ताकि लोग पढ़ें, उससे इत्मीनान हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग डीएम साहब वगैरह से भी मिले। डीएम साहब ने जो कुछ भी हम लोग को आश्वासन दिया वो सब भी सबके सामने ला रहे हैं। हम बराबर सबके सामने ला रहे हैं। इसीलिए आज हम आपसे भी बात कर रहे हैं ताकि आपके माध्यम से लोगों को पता चल जाए कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद पूरी तरह जो है अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। जिलाधिकारी से क्या आश्वासन मिला है? जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि मैंने रेलवे वालों से बात किया है, बोले जो कुछ भी तामीर करना अगल बगल में तामीर कर ले। मस्जिद तो बहुत पुरानी है और इस मस्जिद को न छुए। अभी और मजीद क्या बात हुई, उन्होंने ऑफिसर्स को बुलाया था, मजीद क्या बात हुई ये तो नहीं मालूम, लेकिन उस दिन का आश्वासन, चूँकि हम अकेले नहीं थे, अंजुमन के साथ साथ शहर के और बड़े बड़े आलिम लोग थे, मौलाना अब्दुल्ला नासिर साहब थे और दीगर लोग थे और तंजीमों के लोग थे, सबके सामने ये आश्वासन दिया था। इसलिए जाहिर है डीएम है तो डीएम की आश्वासन पे हमें यकीन करना चाहिए। दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत के साथ हैं, शहर बनारस और बैरूनी शहर के बारे में बात करें तो इस शख्सियत के तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। मौलाना मुफ्ती कातिल नुमानी शहर मुफ्ती हैं। मुफ्ती साहब से कुछ सवालात इस मस्जिद की तवारीख के मुतालिक, जो मस्जिद गंज शहीदा है इसकी तवारीख के मुतालिक पूछते हैं। मुफ्ती साहब, इस मस्जिद की तवारीख क्या है? आपके वालिद ने एक जो किताब लिखा था उसमें भी इस मस्जिद का जिक्र था, हमारे दर्शकों को बताएं। जी, बेशक ये मस्जिद काफ़ी क़दीम और तारीख़ी मस्जिद है और तारीख़ी जो शवाहिद हैं उनकी रोशनी में अगर ये कहा जाए कि बनारस शहर की ये सबसे पहली मस्जिद है तो बेजा ना होगा। यह बिल्कुल इब्तदाई दौर की ये मस्जिद है और 1000 साल तकरीबन इसके तामीर होने को हैं, जैसा कि किताबों से ज़ाहिर होता है तारीख़ी। तो यह उसकी क़दीम तारीख़ है और उस ज़माने से आज तक ये कायम है। दरमियान में कुछ हालात इसके साथ आए और जैसा कि किताबों में तहरीर है कि ये कुछ मलबे वग़ैरह या किसी चीज़ में वो बिल्कुल दब गई थी, फिर खंडर की शक्ल में हो गई थी। बाद में दोबारा उसकी खुदाई हुई है तो उसमें ये फिर से ये पाई गई है और फिर उसके बाद से ये मुस्तकिल आबाद है और माशाअल्लाह यहाँ 5 वक्ता नमाज और जुमा ये सारी चीज़ें होती है। अच्छा, आपके वालिद ने मस्जिद का तस्करा अपनी किताब में जो किया हुआ है जी, वो तस्करा किस तरीके से, आपने तो पढ़ी होगी पूरी? हाँ, उसमें ये सारी बातें मैंने उसी किताब ही के हवाले से बतलाई हैं आपको। किताब का नाम है तारीख़ आसार बनारस। तो ये सारी बातें मैंने उसी किताब के हवाले से ही आपके सामने बयान की हैं और उसमें सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह जब शुरू में यहाँ पे आए थे बनारस में, तो उनके काफ़िले में बहुत से बुज़ुर्गान दीन थे और उनके साथ जो इस्लाम के ताल्लुक़ से जो उन्होंने तालीमात दी, लोग काफ़ी उनकी तालीमात से लोग मुतासिर होकर इस्लाम के अंदर भी दाखिल हुए। और उस ज़माने में कुछ ऐसे हालात भी पैदा हुए जिसकी वजह से कुछ जंगें हुई, लड़ाइयाँ हुई, बहुत से लोग यहाँ पे शहीद भी हुए जिनकी क़ब्रें यहाँ पे मौजूद हैं और उन्हीं की वजह से उनको गंज शहीदा इस मस्जिद का नाम रखा गया। बहुत सारे शोहदा इस्लाम के यहाँ पे मज़ारात थे तो इस वजह से इसका नाम गंज शहीदा रखा गया। ये सारी बातें उस तारीख़ की किताब के अंदर मौजूद हैं और जिसको तफसील से देखना हो सारी बातें उस किताब को देखकर मालूम कर सकता है। अच्छा, रेलवे ने जब इसके ऊपर नोटिस लगाई, 20 तारीख की एक डेडलाइन दी है जो गुजर चुकी है जी, सब में बड़ी जो है उहापोह की स्थिति हो गई। बतौर शहर मुफ्ती पूरे मतलब आवाम की कहीं ना कहीं से जिम्मेदारी आपके ऊपर रहती है, तो आप आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? आवाम से हम यही अपील करेंगे कि भाई अल्लाह ताला से दुआओं का एहतमाम करें, मस्जिद को आबाद रखने की कोशिश करें और हम लोगों की जो ज़िम्मेदारियां थी वो सब हम लोगों ने पूरे किया, मुकदमात वगैरह उसको फ़ाइल किए गए हैं
और इसको बचाने की हत्तल इम्कान जितनी भी कोशिशें मुमकिन है की भी और आइंदा कर भी रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। आवाम से भी हमारी यही गुजारिश है कि ख़ास तौर से दुआओं का कसरत से एहतमाम करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मस्जिद की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला अगर उसकी हिफाजत फरमा देंगे तो किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं कि उसको कुछ कर सके, उसका नुकसान पहुंचा सके। अब मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, यकीन है कि इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह की मदद आएगी, बशर्ते कि यहाँ लोग भी दुआओं का कसरत से एहतमाम करें, मसाजिद को कायम रखने का सजदों से ये कोशिश और एहतमाम करें, तो इंशाअल्लाह मदद अल्लाह की आएगी। और आवाम से हम एक चीज़ ये भी कहेंगे कि अफवाहों के ऊपर बहुत तवज्जो ना दें। कोई चीज़ अगर कोई ख़बर सुनने में आती है, कोई ऐसी चीज़ आती है तो ज़िम्मेदारान से रब्ता करके उसकी तस्दीक कर लें और कोई इस तरीक़े का ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आवाम को भी और ख़ुद इस मस्जिद को भी किसी तरीके का नुकसान पहुँचे।